गुरुवार को हिलसा अनुमंडल के सतवारी के गौतम ग्रुप का 14वां फाउंडेशन डे के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर एचआर मैनेजर हरिराम प्रसाद, टीटीसी प्राचार्य अरविंद कुमार यादव, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी एकता कुमारी, जीटीएम के प्राचार्य मालती देवी एवं एमएसआईईएन के प्राचार्य अनुपम ज्योति थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। उसके बाद फाउंडेशन डे के मौके पर कैंपस में ही साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से पोस्टर, पर्यावरण, शिक्षा, वातावरण, मानव अंग समेत कई प्रकार के चित्र एवं मॉडल बनाया गया था, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इसका निरीक्षण करते हुए आए पदाधिकारीगण ने किया और भूरी भूरी प्रसन्नता करते हुए नजर आए। फाउंडेशन डे के मौके पर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक गीत, संगीत, परहंस की प्रस्तुति दिया। यहां तक कि कपल डांस ने लोगों का मन मोह लिया है। वहीं एकता कुमारी ने बताया कि सरकार अब बदलते परिवेश के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम कर रहा है। मनुष्य जो कोटि होता है सबसे महत्वपूर्ण कोटि है, वैसे में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद आप अपना शरीर का अंग दान दे सकते हैं और किसी का जीवन बचा सकते हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मानव अंग को दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि हम मृत्यु के बाद भी अपना अंग देकर 8 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पर नाटक की प्रस्तुति दिया गया, जहां बताया गया कि बेटियों को बदलते परिवेश के अनुसार कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी बेटियों के प्रति जो परिवार में ख्याल है वह कैसे दूर किया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेंद्र कुमार एवं मंच का संचालन सुरेंद्र एवं सनोज ने किया। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक गीत संगीत की प्रस्तुति दिया, जहां दर्शकों का मन मोह लिया है। कॉलेज के द्वारा कॉलेज में पढ़ने वाले बेहतर करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया, जो कि आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अब एकता कुमारी क्या कुछ कर रही है। पटना से हम यहाँ आए और मौका हमें पता चला कि फाउंडेशन डे का है और करीब 700-800 लोग होंगे यहाँ पे। तो इन 700-800 लोगों को हमें सेंसिटाइज करने का मौका मिला कि हम आपको बताएं एक बहुत ही नोबल कॉज के बारे में। आप सभी मेडिकल फील्ड में हुआ है। पिछले 5 सालों से हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है उसको हम और आगे ले जाना चाहते हैं, नेशनल फ्रंट पे ले जाना चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे स्टेट में कम से कम किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वो ऑर्गन्स के अभाव में ना हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करना ही है, उसके अलावा ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करना है। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, आप लोगों में से कितनों ने सुना है ऑर्गन डोनेशन के बारे में? ब्लड डोनेशन को सबने सुना होगा, ऑर्गन डोनेशन कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाएं। फिर भी मेडिकल के हैं आप सभी, बहुत कम मैं हाथ ऊपर देख पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आज तक जो नहीं जानते थे, आज के बाद आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में जरूर जानेंगे। ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सुनकर थोड़ा सा मन में डर लगता है कि अरे ऑर्गन डोनेशन, अरे मैडम अभी किडनी मांग लेगी, अभी लिवर मांग लेगी। लोगों के मन में मिथ है कि भाई ये क्या बात हो रही है, ऑर्गन कैसे डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। ऑर्गन डोनेट की जब हम बात करते हैं, ऑर्गन डोनेशन की, ये हम मृत्यु के बाद किए जाने वाले डोनेशन की बात कर रहे हैं। जीते जी हमसे ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जीते जी ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मरने के बाद हमारे इस एक शरीर से लगभग 8 लोगों को नई जिंदगी दी जा सकती है? किसी को पता थी ये बात? कौन कौन से ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है? क्या कोई यहाँ आकर बता सकता है? हम आफ्टर डेथ कौन कौन से ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं? क्या कोई है यहाँ इतना कॉन्फिडेंट जो यहाँ आके बताए, या मैं माइक आपके पास भेज सकती हूँ? प्लीज एक स्टूडेंट वहाँ हाथ उठा रही है, आप आइए मंच पे आइए प्लीज। जिन्होंने हाथ उठाया था आप मंच पर आइए और बताइए कि एक व्यक्ति कौन कौन से ऑर्गन्स अपनी डेथ के बाद डोनेट करके किसी की जिंदगी बचा सकता है। थोड़ा जल्दी करें प्लीज, समय का अभाव है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी इंटरेस्टेड हो यहाँ आने में प्लीज थोड़ा फास्ट। इनके लिए पहले तालियां बजाएं, इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि यहाँ
यहाँ आकर अपनी बात रखना चाहती हैं। बताइए, एक व्यक्ति कौन कौन से ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है अपनी मृत्यु के बाद? आई हार्ट भी डोनेट कर सकते हैं। और उसको ट्रांसप्लांट किया गया है, वो उसमें भी रीजनरेट हो जाता है और नॉर्मल शेप में आ जाता है। आंखें, नेत्र ऑर्गन नहीं है, टिश्यू है। जो कॉर्निया हमारे आंखों पे एक परत सी होती है टिश्यू की, उसे दान किया जाता है। लोगों को लगता है कि अगर नेत्र दान करेंगे पूरी आंखें निकाल लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आंखें वैसी ही रहेंगी, बस उसके ऊपर एक टिश्यू है, कॉर्निया जिसे कहते हैं, वो दान किया जाता है। उसके अलावा हार्ट, मृत्यु के बाद आप हार्ट भी दान कर सकते हैं। जीते जी हार्ट दान नहीं होता, क्योंकि एक ही हार्ट है, वो दान कर देंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, राइट? इसलिए कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिन्हें हम जीते जी भी दान कर सकते हैं, जैसे एक किडनी, लिवर का कुछ हिस्सा, पैनक्रियाज का कुछ हिस्सा हम जीते जी भी दान कर सकते हैं। लेकिन मरणोपरांत आपके शरीर से ये सारे अंगों को दान किया जा सकता है। स्किन, हार्ट वर्क्स, बोन्स, नर्व्स, आपका एक एक जो पार्ट है बॉडी का, वो दूसरों को जीवन दान देने में मददगार साबित हो सकता है। हम इसी बात को टाइम बताइए मैम, टाइम। जी, सर ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि मृत्यु के बाद हमारे पास कितना टाइम होता है कि हम ऑर्गन्स को दान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल किया इन्होंने। देखिए, मृत्यु दो तरह से होती है। एक होती है नेचुरल डेथ, जो नेचुरली हम जो डेथ देखते हैं। एक होती है एक्सीडेंट वाले जो केसेस होते हैं। तो यूजुअली ऑर्गन डोनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक्सीडेंट के केसेस में होता है, जब सपोज ब्रेन डेथ होती है। ब्रेन डेथ एक कंडीशन है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। कईयों को लगता है कि ब्रेन डेथ इज नेक्स्ट टू कोमा। नहीं, कोमा में इंसान के वापस सही होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ब्रेन डेड इज लीगल डेथ इन इंडिया। ब्रेन डेड मतलब पेशेंट के बचने के चांसेस खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ घंटों तक अगर वेंटिलेटर के सपोर्ट पे बॉडी को रख दिया जाए तो ही वो ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि जैसे रोड एक्सीडेंट्स हो गए, हमारे यहाँ अभी 2 केसेस हुए जिसमें एक लड़का था, वो मंदबुद्धि बच्चा था, 16-17 साल का था, और उसकी मेंटल जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी। रोज उसके फादर आते थे शाम को और वो छत से दौड़ते हुए उन्हें मिलने जाता था। उस दिन उसके फादर जरा लेट से घर आए, वो दौड़ते दौड़ते छत से रोक नहीं पाया और गिर गया, तो उसकी उस कंडीशन में ब्रेन डेथ होगी। उनकी मदर खुद भी किडनी रेसिपिएंट थी, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था एक किडनी पाने के लिए। तो उनको पता था कि लोगों में इसके लेकर जागरूकता कम है और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हम सभी ने ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। लेकिन ये ऑर्गन्स कहाँ से आएंगे? कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्या? कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था ऐसी है जो ये ऑर्गन्स हमें सप्लाई कर पाए? नहीं। ब्लड बैंक है हमारे पास, वहाँ ब्लड डोनेट करके डिपॉजिट करके रखा जाता है, लेकिन क्या ऑर्गन्स है अवेलेबल? नहीं। ये ऑर्गन्स हम अपने ही शरीर से ले सकते हैं, तो क्यों ना मरने के बाद हम प्लेज करें और अंगदान के लिए हम आगे आए, ताकि मरने के बाद भी हम किसी के काम आ सके। यही हमारा उद्देश्य है। तो मैं बता रही थी कि वेंटिलेटर के सपोर्ट पे जब बॉडी को रखा गया तो अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है। जैसे हार्ट के लिए 3 से 4 घंटे की समय अवधि होती है, उसी दौरान हार्ट को उस डेड बॉडी से निकाल कर पेशेंट में ट्रांसप्लांट करना होता है। तो वो जो बच्चा छत से गिरा था, उसके हार्ट को यहाँ से हमने फ्लाइट से दिल्ली भेजा। दिल्ली में वहाँ ट्रांसप्लांट नहीं, कोलकाता गया था, और कोलकाता में एक वेजिटेबल सेलर थी जो उसको कि हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। एक सब्जी बेचने वाली, शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा हो कि उसे कहीं से हार्ट मिल जाएगा, लेकिन ये दानकर्ता की महानता देखी कि उन्होंने अपने बच्चे का हार्ट दान किया, और वो एक वेजिटेबल बेचने वाली जो पेशेंट थी उनको वो ट्रांसप्लांट किया गया और वो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुआ। उस बच्चे का लिवर जो है वो दिल्ली गया, दिल्ली में 2 पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया गया। किडनीज हमारे यहाँ IGMS में ही जो नीडी पेशेंट थे उनको ट्रांसप्लांट करके लगाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि मरने के बाद भी उस बच्चे ने कितनों को जीवन दान दिया। ऐसे भी ये शरीर नश्वर है,
इसे या तो दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। तो क्यों ना, अगर एक लास्ट मौका भी हमें मिलता है कि हम अंगदान करके लोगों का भला करें, तो हमें इसके लिए ज़रूर आगे आना चाहिए। एक वेबसाइट भी है हमारी, भारत सरकार के द्वारा बनाई गई वेबसाइट है www.notoabdm.gov.in। आप चाहे तो इसे अभी सर्च कर सकते हैं अपने अपने फ़ोन पे। आपको उसमें प्लेज का ऑप्शन आएगा कि अगर आप भी अपने जीते जी अंगदान का प्रण लेना चाहते हैं तो आप वो प्लेज कर सकते हैं। वो प्लेज करने के बाद आपको एक डोनर कार्ड इशू होगा। वो डोनर कार्ड हमेशा डाउनलोड करके आप अपने पास रखें, ताकि जब कभी भगवान न करे 10 साल 20 साल 100 साल 50 साल जिसकी जो अवधि है वो कोई नहीं जानता, जब भी ऐसा कुछ हो तो अंगदान की बात आए और आपके परिवार वालों की भी सहमति ज़रूरी है। तो आप अपने परिवार वालों को भी बताएं कि आपने अंगदान के लिए प्रण लिया है, आप इच्छा रखते हैं कि मृत्यु के बाद आपके ऑर्गन किसी ज़रूरतमंद मरीज को डोनेट किया। और ये सब कुछ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया जाता है। हमारी नोटो की वेबसाइट जब आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग वेटिंग लिस्ट बनी हुई है, जिसमें जो मरीज हैं, जो ऑर्गन्स के लिए वेट कर रहे हैं, जिनका किडनी फेल हो चुका है, लिवर फेल हो चुका है, हार्ट में प्रॉब्लम है, जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ये मरीज के अलग अलग लिस्ट हैं। आप इस लिस्ट को भी देख सकते हैं। प्लस आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट है आपकी फैमिली में, आपके आस पड़ोस में, आप उनको भी बताएं कि आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं बतौर पेशेंट। और आपको जब भी कोई ऑर्गन डोनेट होता है तो आपको कांटेक्ट किया जाता है, ताकि आपको वो ऑर्गन्स जो है वो ट्रांसप्लांट के द्वारा लगा दिया जाए। आपके प्लेटर के सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि ऑर्गन्स खराब ना हो, क्योंकि अगर ऑर्गन्स खराब हो गए तो वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो बहुत प्रेशर होता है। 3 घंटे के अंदर आपको हार्ट हमने दिल्ली और कोलकाता पहुँचाया, तो आप समझिए पूरा एयरपोर्ट का रोड हमें क्लीन करवाना पड़ता है कि वहाँ ट्रैफिक नहीं हो, ऑर्गन यहाँ से निकले सीधा फ्लाइट में जाए, फ्लाइट से निकले सीधा हॉस्पिटल में जाए। और पेशेंट को भी हम पहले वेल इन एडवांस रेडी करके रखते हैं, ताकि मैचिंग प्रोफाइल जो है पेशेंट का, ऑर्गन से मैचिंग प्रोफाइल जिस भी पेशेंट का है, उनको हम ऑन टेबल बुला के वहाँ रेडी रखा जाता है हॉस्पिटल में, ताकि उसको इमीडिएटली ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। बात आती है ऑर्गन ट्रैफिकिंग की। बहुत को डर लगता है कि अगर हमने प्लेज कर लिया तो गलत तरीके से हमारे ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे, है ना। तो ये डर है और ये डर होना नेचुरल है, लेकिन गलत तरीके से आप इस चीज़ को ही रोकने के लिए भारत सरकार ने ये NOTP स्कीम को लॉन्च किया है कि किसी भी के शरीर से गलत तरीके से